Hello students, let's see this question. The question says the possible value of all four quantum numbers for 90th electron of atom of element X is. एक एलिमेंट X है, इसका एटम के अंदर 90th इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या करना है हमें क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑल पॉसिबल फोर क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखो इस इंफॉर्मेशन से हम ये नहीं कह सकते, वैसे हमें पता है कि 90 अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बोलते हैं टोटल ऑफ 90 है, तो हम बोल देते हैं कि ये एलिमेंट थोरियम है, क्योंकि थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है। थोरियम के न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन्स 90 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। बट इन्होंने ये तो नहीं बोला कि, या तो ये भी नहीं बोला कि ये टोटल 90 है, ये नहीं बोला कि 90 के बाद इतने भी है कितने भी, हमें ये नहीं पता। सो अब इसके अंदर 90 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बस हमें 90th इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं 90th इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करूं तो 90 के सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कितनी होती है? 86 होती है, रेडॉन होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। सो वहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज जाएगी, ठीक है, 86 इलेक्ट्रॉन्स तक तो। तो जो एलिमेंट है, इसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकती हूँ? रेडॉन 86, ठीक है। 86 के बाद में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो 86 के बाद, क्योंकि ये नोबल जो गैस है, रेडॉन नोबल गैस है, ये कहाँ है? पीरियड नंबर 6 के बिल्कुल लास्ट में। तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो पीरियड नंबर 7 में जाएंगे और 7s2 के अंदर जाएंगे। सो दो इलेक्ट्रॉन चले गए 7s2 के अंदर। 7s2 के अंदर फिर एक इलेक्ट्रॉन जाता है आपका 6d के अंदर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? 5f1 के अंदर जाएगा, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से इस वजह से लिख रहे हैं। अगर ये थोरियम होता, अगर ये बोल देते कि टोटल 90 होते, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ये लिखते हैं, रेडॉन 7s2 6d2, तब हम ये लिखते हैं, ठीक है, तब ये लिखते हैं। बट क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 90 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने और ज्यादा हैं, हमें नहीं पता कितने ज्यादा है, बट उन्होंने कहा है कि जितने भी है, बट हमें 90th इलेक्ट्रॉन, 90, जो 90 नंबर का इलेक्ट्रॉन है उसी का ही क्वांटम नंबर निकालना है। तो हम ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो आप इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो 90th इलेक्ट्रॉन है वो 5f ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। तो 5f ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। l वैल्यू क्या हो जाएगी? f के लिए l वैल्यू क्या होती है? 3, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ऑप्शन रूल आउट करो। फर्स्ट ऑप्शन हट गया, थर्ड ऑप्शन हट गया, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में एन की वैल्यू 5 है, फोर्थ में भी एन की वैल्यू 5 है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में एल की वैल्यू 2 दे दी है, जबकि एल की वैल्यू फॉर एफ सबशेल 3 होती है, राइट। सो इस वजह से सेकंड ऑप्शन रूल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन। अब ये जो एम वैल्यू है, मतलब ये जो एफ ऑर्बिटल होगा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये जो आपका 5f ऑर्बिटल होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी में भी हो सकता है, या तो ये -2 में भी हो सकता है, -1 में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है। सॉरी, -3 से स्टार्ट होता है ना, एक मिनट। -3 में हो सकता है, -2 में हो सकता है, -1 में हो सकता है, 0 में हो सकता है, 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, हमें नहीं पता किस में हो सकता है। तो इसकी m की वैल्यू -2 भी हो सकती है, ठीक है, तो -2 लिख दो इसको, क्लियर। और अगेन ms की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर, या उसको सिंपल s भी लिख सकते हो आप, सिंपल x भी लिखा जाता है, कई जगह ms से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका अप स्पिन में भी हो सकता है, डाउन स्पिन में भी हो सकता है, तो प्लस हाफ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, और माइनस हाफ भी हो सकता है, ये हमें मेंशन नहीं है। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।